honorable members, on behalf of this august house, I am not accepting to it. राज्यसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान ही संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। विपक्ष ने इसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनको तकलीफ क्यों हो रही है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने संविधान की मूल प्रति पर इलस्ट्रेशन का जिक्र करते हुए कहा कि जो प्रतियां छप रही हैं और प्रसारित हो रही हैं उन पर ये इलस्ट्रेशन नहीं है। उन्होंने मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर भगवान राम के अयोध्या लौटने, भगवान श्री कृष्ण से लेकर भगवान बुद्ध तक की तस्वीरें छप रहे संविधान पर नहीं होने का मुद्दा उठाया। क्या कारण थे कि 26 जनवरी 1949 को जो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, उनके महत्वपूर्ण हिस्सों को कुछ लोगों ने न जाने कब बिना किसी संसदीय स्वीकृति के उन्हें हटा दिया। मैं उदाहरण के रूप में दूंगा। भारत के संविधान को रचते समय सभापति महोदय, संविधान सभा ने नंदलाल बोस जी को निमंत्रित किया था। संविधान सभा ने उन्हें निर्देशित किया था कि संविधान की भावनाओं को परिलक्षित करने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन से बना करके संविधान के हिस्से बनाए गए। नंदलाल बोस जी ने भारत के तत्कालीन संविधान के 22 अध्यायों के सर्वोत्तम पहले पेज पर ऊपर के स्थान पर 22 इलस्ट्रेशंस बनाए। क्या थे वो इलस्ट्रेशंस? भारतीय सभ्यता की सर्वोच्च प्रतिनिधि, प्राचीनतम प्रतिनिधि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो का सील था वो बनाया गया था, जिसे इन लोगों ने हटा दिया। भगवान श्री राम जब लौट करके आ रहे थे, भारत का भगवान श्री राम जब लौट करके अयोध्या आ रहे थे, उनके इस वापस लौटने की फोटो बनाई गई थी जो हटा दी गई। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में जब सरमन दे रहे थे, उस पूरे दृश्य को हटा दिया गया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये कलाकृतियां संविधान के मूल प्रति का अभिन्न अंग है। संसद ने जो संशोधन किए हैं उनके साथ जो संविधान है वही प्रस्तावित संविधान है और उनके साथ ही संविधान को प्रचारित किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं की हस्ताक्षरित प्रति ही असली है। इसके अलावा अगर कोई बदलाव कर संविधान प्रसारित किया जाए तो उस पर सरकार एक्शन ले। कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस प्रति पर संविधान के निर्माताओं ने दस्तखत किए हैं, उसका अभिन्न अंग है 22 कृतियां जो भारत की सांस्कृतिक यात्रा के 5000 साल दर्शाती हैं। और आज के दिन कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है, उसमें ये नहीं है और ये अनुचित है। मैं आग्रह करूंगा सदन के नेता से कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तखत किए हैं उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है जितना संसद स्वीकार करती है। इफ देयर इज एनी चेंज इफेक्टेड बाय जुडिशरी और एनी इंस्टीट्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू दिस हाउस, I will appeal to the leader of the house to ensure that in the country only the authentic version of the Indian Constitution be promulgated. Any violation of this should be taken quite seriously by the government and severe action taken. राज्यसभा के सभापति का इतना कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष उठ खड़े हुए और सभापति जगदीप धनखड़ को कहने लगे बाबा साहब के संविधान को ये अनावश्यक कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश है। लीडर ऑफ द पोजीशन सर प्लीज आप पेशेंटली। नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और
उसको कंट्रोवर्सी में लाकर माननीय ये कहना चाहते माननीय हैं वहाँ प्रतिपक्ष पर के नेता कृष्ण जी, अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो अरे कहा, आप सुनिए वो तो सुनिए, जमीनी हकीकत होनी अरे चाहिए। आप सुनिए साहब, आप मुझे तो सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, इतनी ऐसा सीधी बात। नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप सर। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे, कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है, वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं, आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना, सदस्यगण, तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना, बात कर रहे ये हो रहा बिल्कुल गलत है। यस, माननीय सदस्यगण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत हुए हैं वो प्रसारित न की जाए। जिसके बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने संविधान की मूल प्रति भी दिखाई, जिस पर इलस्ट्रेशन छपे थे। इस दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कुछ कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि जयराम जी, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इस पर चुटकी लेते हुए सभापति ने कहा कि ये तो देश के स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे। उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं है, उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं। आपको जयराम जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई माननीय प्रतिपक्ष, माननीय सदन के नेताजी, जयराम जी को गुस्सा क्यों आ रहा है यह भारत का स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष को इसमें तकलीफ क्या हुई है? विपक्ष को यह कहना चाहिए था कि वेरी गुड राधा मोहन जी, यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट and it should be taken care, and who is the custodian? The government should rectify, and I say that we will rectify it. इनको तकलीफ क्या होती है? इनको तकलीफ इसलिए होती है सभापति जी, इनको तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इनको जो संविधान में वो कृतियां हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। इसके बाद नेता सदन ने आगे कहा कि विपक्ष को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि संविधान की मूल प्रति पर अंकित कलाकृतियों में हमारा गौरवमयी इतिहास है, वो उनको तकलीफ पहुंचा रहा है। इस दौरान हंगामे के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।